अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। देखने वाले तमाम दोस्तों को आपके अपने चैनल अफजल नॉलेज की तरफ से खुश आमदीद। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे साबकिया और लाहके के बारे में, यानी प्रीफिक्स और सफिक्स। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर साबकिया और लाहके के साथ साथ हम इत्तिसाल और इश्तिकाक के बारे में भी जानेंगे। इत्तिसाल और इश्तिकाक के बारे में भी जानेंगे। दोस्तों, ये वीडियो जो है 10th 12th और अदर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एक बार आप लाइक ज़रूर कर दें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो साबकी जो है ये सबका की जमा है, ये साबका की जमा है, और लाहके जो है लाहका की जमा है, लाहका की जमा है ये। दोस्तों, जब आप उर्दू ग्रामर पढ़ेंगे तो लफ्ज़ों की साख्त के बयान में आपको मिलेगा कि नई कलमात बनाने के जो है दो तरीके हैं। एक का नाम है इत्तिसाल और दूसरे का नाम है इश्तिकाक। एक का नाम इत्तिसाल, दूसरे का नाम इश्तिकाक है। तो इत्तिसाल में क्या होता है, तो इत्तिसाल में जो है ये आपको हरूफ और अल्फाज में जो है ये तब्दीलियाँ होती हैं। और इश्तिकाक में जो है, जैसे आप ग्रामर पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि मस्दर से मुस्तक बनाना, मस्दर से हासिल मस्दर बनाना, ये इश्तिकाक में आता है। तो इत्तिसाल में जो है ये आपके ये साबके और लाहके ही आपको इसमें मिलेंगे। तो एक नंबर में इत्तिसाल में कि इत्तिसाल दो हमजिन्स हरफों के दरमियान अलिफ लगाने का अमल जो है इत्तिसाल कहलाता है। एक लुग़वी मानी की तरह इसको बनाया गया है कि दो हमजिन्स हरफों के दरमियान अलिफ लगाने का अमल जो है इत्तिसाल है। मिसाल के तौर पे दम दम, इसके बीच में हम जो अलिफ लगा दिए तो ये हो गया दमादम। इसी तरीके से लब लब, लब लब, इसके बीच में जो है अलिफ लगा दिए तो ये हो गया लबालब। इसी तरीके से स्वाभाविक चलते हैं कि इत्तिसाल के ज़रिए कलमात बनाने के दो तरीके हैं। इत्तिसाल के ज़रिए कलमात बनाने के दो तरीके हैं। एक का नाम है साबके, दूसरा का नाम है लाहके। साबके को इंग्लिश में प्रीफिक्स कहते हैं, साबके को इंग्लिश में प्रीफिक्स कहते हैं, और लाहके को इंग्लिश में सफिक्स कहते हैं। ये उल्टा टाइपिंग हो गया है, बल्कि साबके को प्रीफिक्स और लाहके को सफिक्स कहते हैं। उसके बाद आप जानते हैं साबके के बारे में कि साबके जो है वह हरूफ या अल्फाज जो बामानी अल्फाज से पहले जुड़कर उनके मानी में तब्दीली पैदा कर दे, उसे साबका कहते हैं, उसे साबके कहते हैं। वह हरूफ या अल्फाज, यहाँ बहुत समझने की बात है कि हरूफ भी हो सकता है और अल्फाज भी हो सकता है। हरफों के मिलने से अल्फाज बनता है, और अल्फाज यानी लफ्ज़ों के मिलने से जो है ये आपको जुमले बनते हैं। तो यहाँ बात कही जा रही है कि हरूफ यानी अलिफ से लेके ये तक, ये भी हो सकता है, या इनके मुरक्कब अल्फाज भी हो सकते हैं। इनके मुरक्कब हरूफ जो होते हैं, जो अल्फाज कहलाते हैं, वो भी हो सकते हैं। तो कहा जा रहा है कि वह हरूफ या अल्फाज जो बामाना अल्फाज से पहले जुड़कर, यानी मानेदार अल्फाज से पहले जुड़कर उनके माना में तब्दीली पैदा कर दे, उसे साबका कहते हैं। यहाँ एक बात और समझने वाली है, सबसे पहले तो हरूफ या अल्फाज दोनों में से कोई हो सकता है, और तीसरा चीज़ ये कहा गया कि जिस हरूफ या अल्फाज में मिलेंगे वो बामाना होना चाहिए। और तीसरा बात ये कहा गया कि पहले अल्फाज से पहले जुड़कर, जो अल्फाज है उसके पहले जुड़ता है तो साबका है, कि जुड़कर मानी में तब्दीली पैदा करे उसे साबके कहते हैं। जैसे मिसाल में है कि खुश, खुश एक, ये आपको एक लफ्ज़ है, ये खुश है जो हरफों से मिलकर बना है। खुश का माना जो होता है वो अच्छा होता है, खुश का मानी अच्छा। अब यहाँ इसको जब बनाया गया तो ये हुआ मरकब अल्फाज खुशबू, खुशबू, खुश का मानी जो अच्छा हो गया, बू का मानी महक होता है, यानी अच्छी महक, अच्छा खुशबू। उसके बाद में दूसरा है खुश दिल। अच्छा, इसमें जो है ये खुश जो है ये साबका है, इसमें खुश जो है साबका है। उसके बाद में दूसरा आया कि खुश दिल, खुश दिल यानी कि अच्छा दिल वाला। उसके बाद में आया खुश किस्मत, यानी अच्छी किस्मत वाला, खुश नसीब यानी अच्छे नसीब वाला। ऐसे ही है बद, ऐसे ही है बद, बद यानी ख़राब, यानी बद किस्मत, बद नसीब यानी कि ख़राब किस्मत वाला, ख़राब नसीब वाला, बद नाम, ख़राब नाम वाला। वैसे ही है अदम,
या अदम, अदम का मानी होता है नहीं, तो अदम जो है अदम मौजूदगी, इससे जो अल्फाज बना, जो लफ्ज़ बना वो ये है कि अदम मौजूदगी, अदम मौजूदगी, अदम इत्तेमाद, अदम ताउन, अदम इत्तफाक। अदम मौजूदगी से ये हुआ कि वो मौजूद नहीं है, यानी मौजूद नहीं है तो अदम मौजूदगी। अदम इत्तेमाद यानी इत्तेमाद नहीं है, इत्तेमाद नहीं है। अदम ताउन, कि ताउन नहीं है। अदम इत्तफाक। इसी तरीके से आगे जब चलेंगे हम तो मिलेगा हर। हर जो है ये साबिक़ा का लफ्ज़ है। हर का मानी होता है एक, हर का मानी एक होता है। तो हर घड़ी, हर से जो बना हर घड़ी, हर रोज़, हर वक्त, हर माह, यानी हर घड़ी, हर वक्त यानी एक घड़ी, एक रोज़, एक वक्त या एक माह। उसी तरीके से नौ, नौ से बना है नया, यानी नौ मुस्लिम यानी नया मुस्लिम। नौ उम्र यानी नया उम्र, नौजवान यानी नया नया जवान। उसके बाद में है ला। ला का मानी जो होता है नहीं होता है। ला हासिल, ला हासिल यानी हासिल नहीं हुआ। ला वल्द यानी वल्द नहीं है। ला इल्म यानी इल्म नहीं है। ला महदूद यानी कोई महदूद, कोई सीमा नहीं है, आखिरी कोई सीमा नहीं है। उसके बाद गैर है। गैर का मानी होता है नहीं, ला का मानी भी नहीं, गैर का मानी भी नहीं। गैर हाजिरी, गैर हाजिर यानी हाजिर नहीं है। आपको बोला जाता है, अक्सर जगह आप सुने होंगे कि फला आदमी गैर हाजिर है, गैर मौजूद है। तो गैर जो है यानी कि मौजूद नहीं है, गैर हाजिर यानी हाजिर नहीं है। गैर मुमकिन, ये काम मुमकिन नहीं है यानी गैर मुमकिन है। गैर मुस्लिम, ये मुस्लिम नहीं है, गैर मुस्लिम है। इसी तरीके से ना है कि ना का माने होता है नहीं, नहीं, इससे हो जाएगा ना लायक, ना समझ, यानी लायक नहीं है, समझदार नहीं है, समझ वाला नहीं है। इस तरीके से दर हो गया कि दर का मानी होता है में, यानी दर हकीकत, यानी हकीकत में, हकीकत में ये काम होने वाली है, यानी दर हकीकत ये काम होने वाली है। दर असल, दर असल, दर हकीकत, ये इससे हो जाएंगे। उसके बाद में दूसरा है लाहके। लाहके जो है लाहका से बना है, लाहका की जमा है कि वह हरूफ या अल्फाज जो बामानी अल्फाज के आखिर में जुड़कर उनके माना में तब्दीली पैदा कर दे, उसे लाहके कहते हैं। जैसे गार, गार का माने होता है करने वाला, गार का माने करने वाला, तो ये हो जाएगा तलबगार, इससे जो बनेगा ये तलबगार। अब इसमें जो है ये लाहका में जो है ये गार जो लगा ये लाहका है, तलब नहीं है, ये गार जो है ये आपको लाहका है। इसी तरीके से अगला जो है दार है, तो दार से बना, दार का मानी जो होता है रखने या करने वाला, रखने या करने वाला। इस तरीके से लाहका में अक्सर जो है जो अल्फाज जो लाहका में लगते हैं उनका मानी करने वाला, रखने वाला ही होता है। तो दार यानी मालदार, यानी माल रखने वाला, मालदार। पहरेदार यानी पहरा करने वाला। वफादार यानी वफा करने वाला। इस तरीके से आगे है नाक के अफसोसनाक, शर्मनाक, हैरतनाक, दर्दनाक। इस तरीके से साज है, साज है जिल्द साज, ज़माना साज। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आखिरी में जाते जाते जो है ये एक होमवर्क है जो लाहका बनाने वाला है, कि लाहका बनाना है इसका, कि एक है आपका अल्फाज कार और दूसरा है अस्तान, सतान, कि कार और स्तान से बनाना है। बहुत सारे आपको आपके दिमाग में ये बात आती होंगी, बहुत सारे हैं, तो आप उसको ज़रूर बनाएंगे कि बाम माना अल्फाज के शुरू में आए तो साबिक़ा है और लास्ट में आए तो लाहका है। ये एक ट्रिक है कि बामाना अल्फाज के शुरू में आया तो साबिक़ा और लास्ट में आया तो लाहका। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जाते जाते वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करते रहें। इसका आंसर जो है आप कमेंट में ज़रूर दें।